एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है वैसे तो। ओआई, आईवी एंड पीसीआर। ठीक है, इन तीन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ओआई के बारे में। ठीक है, ओआई क्या होता है? ओआई ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, यानी कितने लोग अभी भी खेल में है या फिर गेम में है। ठीक है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो इसमें तीन वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर ओआई डेटा बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बाइंग है और मार्केट बुलिश में है। ठीक है, तो मैं ओआई डेटा के लिए वेट, ऑप्शन डेटा, तो मैं ज्यादातर सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। वही चीज ओपन करता हूँ। हैप्पी दिवाली गाइस, पटाखे बहुत फूट रहे हैं आगे। मैं आपको ओआई स्टेटिस्टिक्स दिखाता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, वो अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे तो ये चेंज होते रहता है। तो ये होता है ओआई डेटा आपका। ठीक है, तो कोई कोई लोग इन्हीं के बेसिस में सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। जैसे हमारा सपोर्ट क्या होगा? 83,500 का, और रेजिस्टेंस क्या है? 84,500 का। ठीक है, बट ओआई डेटा के जैसे मैंने बताया कि तीन वेरिएशंस होते हैं। पहला था कि ओआई डेटा बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्रेश बाइंग हो रही है और मार्केट बुलिश में है। बट लेट्स से कि ओआई डेटा बढ़ रहा है बट प्राइस गिर रहा है। ठीक है, इसका मतलब फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है और मार्केट बेरिश वो हो रहा है। ठीक है, तभी कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि यार मार्केट ऊपर जाती है बट कॉल साइड बढ़ता नहीं है, वो गिरता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आईवी में भी हेल्प होता है। ठीक है, इस चीज का जो हम आगे जाके बात करेंगे। और तीसरा जो वेरिएशन होता है कि अगर ओआई डेटा घट रहा है, मतलब ओआई डेटा गिर ही रहा है, इसका मतलब क्या हो बेसिकली कि जो ट्रेंड है हमारा, लेट्स से जैसे अभी हमारा ट्रेंड क्या है? बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, बट अचानक से अगर ओआई डेटा गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। ठीक है, मतलब आने वाले समय में हमें एक अच्छी खासी एक रेड कैंडल दिख सकती है। जैसे हमें इस रेड कैंडल का भी वॉल्यूम अच्छा था वैसे, बट क्या हुआ यहाँ पे? ये वाली कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट उठ गई। ठीक है, ट्रेडिंग में सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है? आप कुछ भी करो, कितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, लॉस होना ही है, कभी ना कभी लॉस होता ही है। आप कितने भी सेटअप यूज कर लो, आपको लॉस होगा। ठीक है, बट इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, आपको सिर्फ मनी मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम दूसरी चीज की बात करते हैं, वो है हमारा आईवी, विच इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो वो आईवी का अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि मार्केट आने वाले दिनों में कितना हिलेगा या कितना शांत रहेगा। अगर आईवी हाई है, इसका मतलब एक्साइटमेंट है मार्केट में, ऑप्शन महंगे होंगे, लोग खरीद रहे हैं, लोग ज्यादा ज्यादा प्रीमियम के ऑप्शंस खरीद रहे हैं। ठीक है, बट आईवी अगर लो है तो मार्केट में ऑप्शन सस्ते हो रहे हैं। जैसे अभी क्या हुआ यार, मार्केट लास्ट टाइम 484 पॉइंट गई। ठीक है, बाइंग प्रेशर था, तो हमारा जो कॉल साइड का आईवी पुट साइड से ज्यादा होगा। जैसा पीसीआर आईवी ऑप्शन चेन मैं अगर खोलता हूं तो एज यू कैन सी गाइस, 12.36 हमारा इस रेंज का आईवी है। ठीक है, कॉल साइड का। पुट साइड का 11.13 है। ठीक है, तो ये चीज ये बताता है नॉर्मल है। और अगर मैं थोड़ा सा और एड अप करूं कि अगर आईवी पहले से हाई है तो ऑप्शन खरीदना रिस्की है, क्योंकि आईवी गिरते ही प्रीमियम भी गिर जाएगा। लेट्स से कि ये उस रेंज में पहुंच गया जहां पे, अब यहाँ एक एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना 52 वीक हाई टच किया। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर देता तो ज्यादा मतलब अच्छा होता। तो हमें मंडे को पता नहीं कि यार मंडे को क्या रहेगा, क्या पता मार्केट साइडवेज हो जाए। बट लेट्स से कि यार मार्केट यहां से लेकर यहां तक उठा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आईवी भी कॉल साइड का इंक्रीज हुआ होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि यार मंडे को मार्केट थोड़ी सी बेरिश होगी या फिर साइडवेज हो जाएगी। एकदम से वॉल्यूम में अगर उठेगी तो बहुत रेयर केस है, अनलेस एंड अनटिल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, प्रॉपर ट्रेंड लाइन, है ना? मार्केट ने टच किया, मार्केट थोड़ी डाउन आ गई, यहाँ पे सेलर थोड़े एक्टिव हो गए थे।
बट लेट्स से कि यार मंडे को मार्केट उठ गई, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, हमें फ्यूचर नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यार मार्केट उठे या गिरे। तो मैं सोचता हूँ कि यार मार्केट अगर उठी, वेट अ मिनट, तो ये चीज, अगर मार्केट उठी, जाओ यार, उठी और मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया, या फिर रुक जाओ, पहले एक पॉइंट यहाँ डालता हूँ। मार्केट मंडे को उठी, मार्केट ने यहाँ अपना सपोर्ट बनाया और बूम, ठीक है, अगर यहाँ सपोर्ट पड़ गया तब तो उठनी है। बट लेट्स से कि मार्केट उठी ही नहीं, फिर क्या हो सकता है? फिर अपना रेंज ये कहाँ बना सकती है? ठीक है, डाउन अप, सॉरी डाउन अप। फिर मुझे जो लगता है कि दो पॉसिबिलिटी, या तो मार्केट यहाँ ये वाले पॉइंट का सपोर्ट लेगी या ये वाले पॉइंट का सपोर्ट लेगी, ठीक है, ये वाले पॉइंट का सपोर्ट लेके फिर से ये वाला रीटेस्ट मारेगी। तो ये मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। अब आगे जाके वो तो फ्यूचर ही बताएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं आईवी के बारे में बता रहा था, तो आईवी क्या होता है कि अगर ऑप्शन प्रीमियम महंगे है, ठीक है, तो उसकी आईवी बड़ी है, और अगर ऑप्शन प्रीमियम सस्ते हैं तो उसकी आईवी घटी है। तो आईवी का अगर आप बाइंग कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा, लाइक हाँ, लास्ट लास्ट टाइम फ्राइडे को आपने अगर स्टार्टिंग के 1-2 मिनट चेक किए होंगे कि यार ऑप्शन प्रीमियम डाउन जा रहे, अप हो रहे, थोड़ा एक साइडवेज का मूवमेंट हो रहा है, और एक बार ऐसा पॉइंट आया कि 1 मिनट कैंडल स्टिक में मार्केट बुलिश जा रही थी, मतलब 1 मिनट कैंडल बुलिश बनी, सेकेंड मिनट बुलिश बनी, तीसरी मिनट बुलिश बनी, बट कॉल साइड हमारा गिर ही रहा था, ठीक है। उसका रीजन यही था गाइस, क्योंकि हमारा कॉल साइड का आईवी बहुत था, इसलिए वो गिर रहा है, ठीक है। तभी एक क्या बोलते हैं इसको, जैसे वेरिएशन होता है ना गाइस, कि अगर आईवी पहले से हाई है, ठीक है, तो ऑप्शन खरीदना रिस्की हो जाता है, ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि आईवी गिरते ही आपका जो प्रीमियम है, जैसे इसका प्रीमियम 439, ये भी गिर जाएगा, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं ऑप्शन बायर से, ठीक है, क्योंकि उनको प्रीमियम डिके का फायदा मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं गाइस पीसीआर की, ठीक है। पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो, इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई, ठीक है। तो जैसे मैं ओआई स्टैटिस्टिक्स में जाता हूँ, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि यार पुट ओआई इससे ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बुलिश है। जब भी पीसीआर हमारा, जैसे अगर मैं इसका ग्राफ भी दे दिखाऊं, तो ये देखो 1.17, और अगर मैं डाउन साइड जाता हूँ तो 0.93, मतलब मार्केट इसमें गिरी होगी, इसमें उठी होगी, इसमें भी गिरी है 0.98, ठीक है। अगर आप ऐसे करके चेक करोगे लाइव मार्केट में, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है, जब हम चार्ट देखते हैं इतनी सारी चीजें होती है, ज्यादातर लोगों के पास वन स्क्रीन सेटअप रहता है, ठीक है। इनफैक्ट कोई कोई लोग तो आईपैड मोबाइल में भी ट्रेड करते हैं, बट वो आपकी मर्जी है कि आप किस चीज में कर रहे हो। बट लेट्स से कि मैं आपको एक सिंपल, अगर आपको इतना ज्यादा चार्ट वार्ट नहीं देखना है, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल वो चाहिए कि यार टोटल ओआई क्या है मेरा, आप अगर आप ग्रो यूज करते हो तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि टोटल ओआई हमारा इसका 1.07, विच इज बुलिश, ठीक है। तो अगर पीसीआर 1 से कम है तो होता है मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश, बट अगर पीसीआर 1 से ज्यादा है तो मार्केट सेंटिमेंट होता है बुलिश। लेकिन एक्सट्रीम पीसीआर डेंजरस होते हैं, ठीक है, मार्केट एक्सट्रीम लाइक 2 तक पहुंच गया, ठीक है। मतलब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे मार्केट जैसे 1.5 से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ट्रेडर्स बहुत ज्यादा बुलिश है, और वहां से रिवर्सल भी आ सकता है, ठीक है। ये एक छोटा सा एक, और जिसको लाइक एक रूल बोल दो, या फिर जो ट्रेडर्स ने जो भी ट्रेडर्स ने ध्यान दिया हो, या फिर जैसे अभी ये 1.07 है, तो ये अभी हमारा थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट ही बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रैप अप करूँ, एक छोटा सा समरी बना के बताऊं आपको, तो ओआई बताता है कहाँ पोजीशन बन रही है, आईवी बताता है वोलेटिलिटी कितनी है, पीसीआर बताता है कि क्राउड का मूड क्या है, ठीक है, सिंपल शब्दों में।
ऑलराइट गाइस, अगर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जैसे थी पीसीआर, ओआई और आईवी, इन सब चीजों से आप ये नहीं बता सकते कि यार आप सॉरी पर्टिकुलर अगर आप सिंगल चीज देख रहे हो तो आपको मार्केट का थोड़ा अंदाजा नहीं होगा। ट्रेडिंग फनी क्यों है? मतलब आप इसमें कितना भी देख लो आपको तब भी आप सिर्फ अंदाजा लगाओगे, लेकिन चलना उसको अपने आप से ही है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को हम जब बोलते हैं कि यार ये लोग थोड़ा मार्केट को घुमाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो एकदम ही पूरा चेंज ही कर देंगे, बट ज्यादातर वो लोग स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। और इंस्टीट्यूशन ट्रेडर ऐसे नहीं कि वो सेल ही कर रहे हैं, वो लोग बाई भी करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हाई क्वांटिटी में बाई करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि यार मैंने ये वाला मैं कहा देता हूँ, लेट्स से बास्केट ऑर्डर, जैसे मैंने ये वाला सेल किया प्रीमियम, ठीक है, और मैंने ये वाला प्रीमियम सेल किया, ठीक है, तो एक हमारा स्टैंडर्ड बन गया। बट लेट्स, और जब तक हम मेरा मूवमेंट इन दो रेंज के बीच में होगा तब तक मुझे प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी है 12,638। बट लेट्स से यार कि यार मार्केट 83,000 के 700 के नीचे गई, तो एक ऑप्शन सेलर क्या करेगा? ऑप्शन सेलर ये वाली पोजीशन क्लोज कर देगा और थोड़ी 83,400, जैसे सबसे ज्यादा ओआई डेटा 83,500 में है, ठीक है, और इस पोजीशन को सेल कर देगा। अब क्या हुआ, रेंज बढ़ गया और प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तभी और ये ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, बेसिकली उसका रीजन यही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, थोड़ा उसको हम इन डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, और उसको लिंक करेंगे हम ओआई से, पीसीआर से और आईवी से। ठीक है, फिर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और स्मूथ हो जाएगी। अभी मैं इसमें एड अप करना नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाएगी, एकदम बहुत बड़ी हो जाएगी। Yes, that's it, guys. Hope you guys like this video. If you guys like this, please subscribe, like this video, and yeah, share it.